गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारा हिंदी रीडर में चैप्टर 16 है। चैप्टर 16 है हमारा भारत का गौरव। साइना नेहवाल यानी कि भारतीय खिलाड़ियों के बारे में बताया गया है। इसमें जो है बेटा प्रस्तुत पाठ को जो है हम इस पूरे चैप्टर के माध्यम से समझेंगे। पहले यहाँ से देख लेते हैं। प्रस्तुत पाठ भारत की प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल की उपलब्धियों के बारे में है। साइना नेहवाल को जो है सभी बच्चे जानते हैं कि वो जो है बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। इस पाठ के माध्यम से बच्चों को कठिनाई पर विजय प्राप्त करने और धैर्य के साथ मार्ग की बाधाएं जो है पार करने की प्रेरणा दी जा रही है कि कैसे उन्होंने जो है धैर्य के साथ में जो है जितनी भी उनके मार्ग में रास्ते में जो भी रुकावट आए तो उनको पार करके उन्होंने किस तरीके से अपना जो है भारतीय जो है खेल में अपना स्थान बनाया। अब यहाँ से देखते हैं। भारतीय खिलाड़ी खेल जगत में बैडमिंटन के खेल में सदैव पुरुषों का वर्चस्व रहा है, यानी कि अधिकतर जो है पुरुषों का ही अधिकार रहा था जो है भारतीय इसमें बैडमिंटन में जो है। लेकिन आज तस्वीर बदल गई है। साइना नेहवाल, ज्वाला गुट्टा, पी.वी. सिंधु और अश्वनी पोनप्पा जैसी महिलाओं ने बैडमिंटन के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित कर विश्व को चौंका दिया है। और खेल जगत में कौन कौन थे बेटा? खेल जगत में थे अनूप श्रीधर, चेतन आनंद, अरविंद भट्ट, आनंद पवार, अजय जयराम, अभिमन्यु सिंह, सौरभ वर्मा, आदित्य प्रकाश, शंकर और तरुण, प्रणव चोपड़ा आदि। ये जो है ये पुरुष लोग थे जो बैडमिंटन में जिन्होंने अपना स्थान बनाया। अब हम यहाँ से देखते हैं। उन्होंने दिखा दिया कि यदि हमारे हौसले बुलंद हों और भाग्य का साथ हो तो देश ही क्या दुनिया की आंखों का तारा बन सकते हैं। साइना नेहवाल वह नाम है जिसने छोटी सी आयु में ही कई उपलब्धियों को प्राप्त कर लिया। साइना ने मात्र 14 साल की उम्र में यानी 2004 और 2005 में नेशनल जूनियर चैंपियनशिप जीती और इसके बाद 2006 और 2007 में नेशनल सीनियर चैंपियनशिप में भी अपना नाम दर्ज कराया, यानी कि यहाँ इन्होंने उपलब्धि हासिल की। साइना नेहवाल का जन्म कहाँ हुआ था ये हम जानेंगे अब। साइना नेहवाल का जन्म हरियाणा के एक छोटे से गांव हिसार में 17 मार्च 1990 यानी 1990 में हुआ। उनके पिता डॉक्टर हरवीर सिंह तिलहन अनुसंधान निदेशालय हैदराबाद में वैज्ञानिक हैं और माता उषा नेहवाल हरियाणा की पूर्व बैडमिंटन चैंपियन रह चुकी हैं, यानी कि उनकी मम्मी भी इसी क्षेत्र से जुड़ चुकी हैं। जब उन्होंने इस खेल में साइना की रुचि को देखा तो उन्हें पूरा सहयोग और समर्थन दिया, यानी कि उनकी माँ ने जब अपनी बेटी के अंदर ये सारी प्रतिभाएं देखी बचपन में ही तो उन्होंने जो है उनको आगे बढ़ने के लिए जो है प्रेरणा दी। उन्होंने साइना को सिखाया कि जब व्यक्ति साहस, परिश्रम, धैर्य तथा लगन से किसी कार्य को करने का संकल्प लेता है तो सफलता उसके कदम चूमती है। साइना ने अपने माता पिता की दी हुई शिक्षा को ध्यान में रखा और अपने लक्ष्य निर्धारित करके तभी से उनके मन में कुछ करने की लगन और सीखने की ललक पैदा होती चली गई। इसके बाद में प्रतिदिन 7-8 घंटे अभ्यास करती थी। बैडमिंटन के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए 8 वर्ष की अवस्था से ही उन्होंने प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया था, यानी कि उन्होंने इसकी जो है ट्रेनिंग लेनी आरंभ कर दी थी। इसके बाद साइना ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी खेल प्रतिभा को देखकर हैदराबाद के लाल बहादुर स्टेडियम में बैडमिंटन के कोच PSS नानी प्रसाद राव ने उन्हें प्रशिक्षण दिया, यानी कि उनके कोच कौन थे? PSS नानी प्रसाद राव। उन्होंने साइना को सिखाया कि मनुष्य जो पाना चाहता है उसके लिए उसे कठिन परिश्रम करना पड़ता है। ये बात हम सभी जानते हैं कि यदि हमें कुछ हासिल करना है तो हमें उसके लिए कड़ी मेहनत और जो है धैर्य के साथ में परिश्रम करना पड़ेगा। साइना की कामयाबी में उनके माता पिता का विशेष योगदान रहा है। मध्यम वर्गीय परिवार के लिए साइना के खेल प्रशिक्षण के लिए फीस भरना बहुत मुश्किल था, लेकिन वे हताश नहीं हुए। घर से 25 किलोमीटर दूर स्टेडियम में अपने आप ही साइना के पिता जो है उन्हें प्रशिक्षण के लिए लेकर जाते और फिर उन्हें स्कूल भी छोड़ते थे, यानी कि ये जिम्मेदारी उनके पिता ने उठाई। घर की आर्थिक स्थिति उनकी उन्नति और विकास के मार्ग में कभी बाधक नहीं बनी। साइना में हरियाणा क्षेत्र की जीवटता
और हैदराबाद की कोमलता दोनों ही देखने को मिलती है। यानी कि जैसे वो हरियाणा की थी तो उनमें जो है जो अपनी क्षेत्र का एक लगाव होता है वो सब, और हरियाणा जो है हैदराबाद में जो है वो रहती थी अपने पिता के साथ में, तो वहाँ की सादगी और कोमलता दोनों ही उसमें जो है देखने को मिलती है। साइना के अंदर मतलब ये दोनों गुण ही हैं। साइना अपने हौसले के दम पर साइना ने अपने और अपने माता पिता का नाम रोशन किया। इसमें अपने इन हौसलों के बारे में कहना है कि उन्हें खुद पर भरोसा है। मैं अटैकिंग खिलाड़ी हूं और लंबी रैलियों में अपने प्रतिद्वंदी को छकाकर अंक हासिल करने में यकीन रखती हूं। ये उनकी मुख्य बात है बेटा। यहाँ पर शटल गर्ल साइना मीडिया के पीछे ने भागकर सदैव अपने प्रदर्शन में सुधार की संभावनाएं भी खोजती रहती हैं। उनमें भारतीयता की अमिट छाप दिखाई देती है। उन्होंने 2012 में लंदन ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतकर पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बनने का गौरव प्राप्त है। ऐसा संभव हुआ उनके अथक परिश्रम और प्रबल चेष्टा के कारण। साइना भारत की एकमात्र ऐसी खिलाड़ी है जिन्होंने ओलंपिक में बैडमिंटन में भारत को एक नई पहचान दिलाई। उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स यानी 2006 में कांस्य पदक और 2010 नई दिल्ली में स्वर्ण पदक और 2008 में पुणे महिला एकल में भी स्वर्ण पदक प्राप्त कर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की। ये उनकी जो है प्रतिस्पर्धाएं हैं जहां जहां उन्होंने मेडल प्राप्त की हैं। उन्होंने लगातार 3 बार अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जीत हासिल की। 2009 में इंडोनेशिया ओपन सुपर सीरीज तथा 2010 में सिंगापुर ओपन सुपर सीरीज में जीत हासिल कर सभी को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया और उस समय विश्व रैंकिंग में नंबर 2 पर पहुंचकर भारतीय बैडमिंटन इतिहास में अनूठी उपलब्धि प्राप्त की। वर्तमान में वे 8वें नंबर पर हैं। साइना की सहजता व सरलता में भारतीयता की झलक मिलती है। प्रतिभा और हौसले से युक्त साइना नेहवाल की भारत की सच्ची सुपुत्री है। यानी कि वो भारत की एक सच्ची बेटी है। उनकी उपलब्धियां सफलता का गुणगान करती है। साइना इन सभी लड़कियों के लिए एक आदर्श बनी है जो कुछ करना चाहती है। उन्होंने अपने एक वक्तव्य में ओलंपिक के दौरान कांस्य पदक प्राप्त होने पर बताया। अब देखिए उन्होंने क्या बताया। जब मैं पोडियम में खड़ी थी और मुझे कांस्य पदक पहनाया गया, जब तिरंगा झंडा ऊपर जा रहा था और भारतीय दर्शक जोर जोर से मेरा नाम पुकार रहे थे, तब मैं आंसुओं को नहीं रोक पाई। यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा क्षण था और मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात थी। ये जो है साइना नेहवाल ने महसूस किया और उन्होंने जो है ये बताया है। ओके बेटा, अब इसके आप लेसन को जो है अच्छी तरह से स्टडी करेंगे। इस लेसन के आप वर्ड मीनिंग जो है अपनी नोटबुक में करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको जो है बेटा नेक्स्ट क्लास में दूंगी। ओके बेटा, थैंक यू बेटा।